हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथमेट। तो आज हम लोग इस वीडियो में करने जा रहे हैं WBP 2018 का कांस्टेबल का वो एग्जाम प्रीवियस ईयर जो 10 क्वेश्चन बचे हैं उसका सोल्व। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। एक व्यक्ति के वेतन को 20% घटा दिया जाता है। उस व्यक्ति का वेतन कितना प्रतिशत बढ़ाने पर पहले के बराबर होगा। जैसे कि हमें मालूम है दोस्तों, कोई भी नंबर या फिर अमाउंट अपने आप में 100% होता है और इसमें से अगर 20% घटा दिया जाए तो उसका वो 80% रह जाएगा, जो कि हमें क्वेश्चन में कहा गया है 20% घटाने पर, यानी कि हमने 20% घटा दिया तो बचा है 80%। अब इसे हमें पहले के जितना करना है, जो कि कितना होगा दोस्तों 100। तो 100 में से 80 घटाते हैं तो बढ़ाना कितना है ये हमें मिल गया, यानी कि बढ़ाना अभी है 20। ये 20% नहीं है, ये 20 अभी अमाउंट है जो कि बढ़ाना है कितने में। अभी तो उसका घट के 80 हुआ है तो इसमें बढ़ाना है 20। तो 80 का 20 कितना प्रतिशत होगा ये हमें ढूंढ के निकालना था। तो 20 से 80 4 बार में कटेगा और 100 5 बार में, और 4 से 20 कटेगा 5 बार में, यानी कि बढ़ाना कितना है 25%, जो कि हमारा ऑप्शन होगा सी। एक फल विक्रेता कुल संतरों का 1/4 अंश एक व्यक्ति को बेचा और दूसरे व्यक्ति को शेष का 4/15 बेच दिया। इसके पश्चात उस विक्रेता के पास यदि 33 संतरे बचे हैं तो दूसरे व्यक्ति ने कितने संतरे खरीदे। जैसे कि हमें क्वेश्चन में कहा गया है, जो ये फल विक्रेता है वह पहले व्यक्ति को 1/4 संतरे बेच देता है, जो कि परसेंटेज में अगर हम लोग देखें तो होता है 25%। यानी कि अगर 100% में यह फल विक्रेता पहले वाले व्यक्ति को 25% बेच दे तो बचा हुआ है 75%। उसके पश्चात वह विक्रेता शेष का, यानी कि जो 75% है उसका 4/15 भाग बेच देता है, यानी कि 75 का 4/15 75 का 4/15 बेच देता है, जो कि होगा दोस्तों 15×5 = 20। जो 75 बचा था 75%, उसमें से भी वो 20 बेच दिया है। तो हम लोग इसको 75 में से 20 घटा लेते हैं, जो कि होगा दोस्तों हमारा 55। तो अभी वो फल विक्रेता के पास बचा कितना है दोस्तों 55%, और हमें कहा गया है यह 55% बचा है। और अगर हम लोग संतरे का अमाउंट यानी कि नंबर का बात करें तो उसके पास है 33, यानी कि हम कह सकते हैं 33 संतरे 55% हैं। 33 संतरे 55% हैं। और हमें पूछा गया है दूसरा जो व्यक्ति था उसने कितना खरीदा। तो हमें मालूम है कि दूसरा व्यक्ति ने 75 जब बचा था तब 4/15 खरीदा, यानी कि 20 खरीदा है, यानी कि 20% खरीदा है। और अभी उस व्यक्ति के पास बचा है 33, जो कि है 55% के बराबर। ये 33 है 55% के बराबर, और जो दूसरा व्यक्ति है उसने खरीदा है ये 20। तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं 20। अब हमें यही तो ढूंढना है, 11 × 5 = 55, 11 × 3 = 33 और 5 × 4 = 20, यानी कि होता है दोस्तों 3 × 4 = 12 हम लोगों का आंसर, जो कि है दोस्तों ऑप्शन ए। एक व्यक्ति 28 वस्तु बेचकर 4 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है। लाभ का प्रतिशत दर क्या है। जैसे कि हमें कहा गया है एक व्यक्ति 28 वस्तु बेचकर 4 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है, यानी कि ये जो व्यक्ति है वो 28 सामान बेचकर 4 सामान लाभ कमाता है। तो उसको हम लोग देखते हैं, जो कि उसका पूरा क्राय होगा वो है 28 में से 4 घटा लेते हैं तो 24, जो कि उसका क्राय यानी कि CP होगा। और यहाँ पे उसको फायदा हो रहा है 4, तो उसको हम लोग इस प्रकार से देखते हैं, उसका CP है 24 और जो फायदा है वो है उसका 4। तो ये परसेंटेज में पूछा गया है। और हम लोग देखते हैं 4 × 4 = 24, और जब हम लोग 100 को 6 से डिवाइड देंगे तो हम लोगों का आएगा दोस्तों, एक बार में 6 बार में 36, और ये रहेगा 16.66%। ये रहा हमारा आंसर, जो कि है ऑप्शन बी।
28,19,042 के साथ कौन सी सबसे छोटी संख्या जोड़ी जाए ताकि योगफल पूर्ण वर्ग हो। जैसे कि हमें यहाँ नंबर दिया गया है 28,19,042, तो इसका हमें वह नंबर ढूंढना है जो इस नंबर पे जुड़ने से पूर्ण वर्ग हो। तो इसके लिए हमें पहले ये कितने का वर्ग है ये ढूंढना है, यानी कि कितने से ज़्यादा या फिर कौन सा नंबर के आसपास का वर्ग या स्कोर है ये ढूंढना है। तो हम लोग पहले देखते हैं, मैं आपको पहले भी तरीका बता चुका हूँ। आप अभी ये दो नंबर और ये दो नंबर और जो ओड बच रहा है दोस्तों उसको पहले लीजिएगा। तो 1 से पहले हम लोग लेते हैं, यानी कि होगा 1 और ये वाला 1 यहाँ पे जुड़ेगा, तो यहाँ पे घट के आता है 181 और यहाँ पे 2। जब हम लोग यहाँ पे 6 लेंगे तो ये 6 से मल्टीप्लाई होगा दोस्तों, और हमें अभी यहाँ पे जो 81 उतारा है हम लोगों ने, तो यहाँ पे 156 होता है। और जब हम लोग इसको घटाएंगे तो ये वाला 6 फिर से यहाँ पे जुड़ेगा जो कि होगा 32, और यहाँ पे जब हम लोग इसको इससे घटाते हैं तो आता है 25, और अभी जो ये हमारा 25 है उसके बाद वाला ये दोनों जोड़ा नंबर आएगा जो कि है 90, और हमें अब फिर से वही नंबर ऐड करना 27, और हम ऊपर भी लिखेंगे 7, तो इससे ये फिर से मल्टीप्लाई होगा 327 और 7 जब मल्टीप्लाई होगा तो आएगा 2299। तो यहाँ पे फिर इसको हमें घटाना है जो कि होता है 301। यहाँ पे फिर से दोबारा वही नियम लागू होगा जो कि यहाँ पे हमें 7 जोड़ना होगा, तो 7 7 14 1 3 और 3। और अब हमें यहाँ पे जो 42 बचा है लास्ट वाला उसको उतारना है, और हम लोग फिर यहाँ पे अब कितने से ये भाग जाएगा वो देख लेते हैं। फिर यहाँ पे 9 लिखेंगे, तो वही फिर यहाँ पे आपको दोबारा करके देखना है, 9 लिखना है, और जब आप ये लिखेंगे तो 3349 9 से मल्टीप्लाई होगा जो कि होगा, और इसको अब हमें घटाना है जो कि आएगा सिर्फ 1। तो इससे हमें ये पता चलता है कि ये जो पूरा नंबर था वह 1679 का स्कोर से एक ज़्यादा था। तो हम लोग इसको इस प्रकार से करके देख सकते हैं, जैसे कि ये 1679 का स्कोर से ज़्यादा है तो 1680 का करके देखते हैं। इसको हम लोग जब 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे 1680 तो हम लोगों को नंबर मिलेगा 282240। ये होगा दोस्तों हमारा नंबर, और ये 1680 का स्कोर है। जब हम लोग ये ज़्यादा वाला नंबर से इसको घटा देंगे जो कि पहले का नंबर था उससे अगर हम लोग इसको घटाते हैं तो हम लोगों को नंबर मिलेगा दोस्तों 5833, यानी कि 3358 होता है हम लोगों का आंसर, जो कि है हमारा ऑप्शन सी। पिता का उम्र 2 बेटों के उम्र को जोड़कर 3 गुना है। 20 वर्ष बाद पिता का उम्र 2 बेटों के उम्र जोड़कर बराबर होगा। पिता का उम्र क्या है? जैसे कि हमें यहाँ पे कहा गया है पिता का उम्र 2 बेटे के उम्र को जोड़कर 3 गुना है। अगर हम लोग यहाँ पे 3 गुना जो पिता है उसको 3x मान लेते हैं, तथा जो बेटे हैं 2 बेटे उनको x मान लेते हैं, और हम यहाँ पे जब जोड़ेंगे 20 वर्ष बाद, यानी कि यहाँ पे 20 वर्ष जुड़ेगा, और हमें यहाँ पे ध्यान ये देना है कि ये जो है ये 2 बेटे हैं x, तो यहाँ पे 2 बेटे के 20 बढ़ेगा, दोनों बेटे का 20 वर्ष बढ़ेगा तो 40 बढ़ेगा, और यहाँ पे ये दोनों बराबर हो जाएंगे, यानी कि दोनों के उम्र का रेशियो बराबर होगा, इसलिए मैंने 1/1 लिख लिया है। तो अब हमें करना क्या है, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करना है जो कि होगा 3x + 20 = x + 40। अब इसे करना है हमें सोल्व। तो x एक तरफ होने पर इस पे प्लस है इसलिए यहाँ पे प्लस है इसलिए माइनस आएगा, और यहाँ पे +40 है तो यहाँ पे ये +20 इसलिए यहाँ पे -20 आएगा। अभी हम लोग इससे इसको घटा लेते हैं
तो आएगा 2x और यहाँ पे आया 20। तो x का वैल्यू आता है दोस्तों 20/2 यानी कि 10। हमें पता चल चुका है x का वैल्यू कितना है 10। हमने पिता को अभी 3x लिया है और x का वैल्यू हमें पता चल चुका है जो कि है 10। तो पिता का उम्र कितना हुआ दोस्तों 30, जो कि है हमारा ऑप्शन ए। 2 आदमी और 7 लड़के एक काम को 4 दिन में पूरा कर सकते हैं। 4 आदमी और 4 लड़के उसी काम को 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। और एक आदमी उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। जैसे कि हमें कहा गया है 2 आदमी यानी कि 2 मेन प्लस 7 लड़के यानी कि 7 बी, ये कितने दिन में काम पूरे करेंगे दोस्तों 4 दिन में। जबकि वहीं पे 4 आदमी और 4 लड़के उसी काम को कितना दिन में पूरा करेंगे 3 दिन में। काम वही है, इसलिए ये दोनों जो काम होगा वो बराबर रहेगा। अब हमें इसको सोल्व कर लेना है तो हम लोगों को पता चलेगा कि कितना आदमी बराबर एक लड़का या फिर कितना लड़का बराबर एक आदमी। तो हम इसे सोल्व करते हैं, जो कि होगा ये गुना होगा तो होगा 8m प्लस 28b इक्वल्स टू ये गुना होगा तो 12m प्लस 12b। अब हमें इसको mm एक साइड में और b भी एक साइड में कर लेना है। तो 8m और ये वाला m इधर आएगा इसलिए होगा -12m इक्वल्स टू 12b माइनस इधर जो है ये माइनस में आएगा, उधर प्लस में है 28b। अब हमें यहाँ पे इससे इसको घटा लेना है, जो कि होगा 4m इक्वल्स टू जब 12 28 से घटेगा तो आएगा 16b। अब हम इससे ये समझ सकते हैं कि 4 आदमी बराबर 16 लड़के, यानी कि जब हम इसको इस रेशियो से यानी कि ऐसे काटते हैं इसको तो आएगा m इक्वल्स टू 4b, यानी कि एक जो आदमी है वो 4 लड़कों के बराबर है या फिर 4 जो लड़का है वो एक आदमी के बराबर है। और हमें यहाँ पे कहा गया था जो 4 आदमी और 4 लड़के उसी काम को 3 दिन में पूरा करते हैं। 4 आदमी और 4 लड़के उस काम को 3 दिन में पूरा करते हैं। और हमें अब ये जो b है उसका वैल्यू पता चल चुका है, वो 1m के बराबर में है। तो हम लोग इसे 4m प्लस इसको हम लोग डायरेक्ट 1m लिख देते हैं क्योंकि हमें इसको सॉल्व करने में सुविधा हो। और अब हम लोग इसको देखते हैं जो कि है 5m के बराबर, और यहाँ पे इसको लगता है 3 दिन का समय, तो एक को लगेगा 15 दिन का समय। ये रहा हम लोगों का आंसर जो कि है ऑप्शन सी। 2 संख्याओं का अनुपात 2:3 है। यदि प्रत्येक संख्याओं में 8 जोड़ा जाए तो उनका अनुपात 3:4 होता है। तो 2 संख्याएं क्या क्या है। हमें अनुपात में दिया गया है 2 और 3, 2:3, और हम अब इसको x मान लेते हैं 2x और 3x। अब हम लोग इसमें जब 8 दोनों में जोड़ेंगे तो इनका रेशियो होगा दोस्तों 3:4। अब हमें यहाँ पे करना सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई है, जो कि इस प्रकार से होगा, यानी कि होगा 8x प्लस 32 इक्वल्स टू 9x प्लस 24। अब x को एक साइड में कर लेते हैं, 8x माइनस 9x इक्वल्स टू 24 माइनस 32। फिर यहाँ पे हमें मिला x इक्वल्स टू 8, x इक्वल्स टू 8 मिला दोस्तों हमें। और उन नंबर्स का रेशियो क्या था, उन नंबर्स का रेशियो था 2:3, जिसे हम लोगों ने लिया था 2x और 3x। अब हम लोगों को सिर्फ x का वैल्यू बैठाना है, तो यहाँ पे 2x है और इसका वैल्यू हमें पता चल चुका है जो कि है 8। तो हम लोग 8 से मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 को, जो कि होगा 16, और हम लोगों ने लिया था 3x और x का वैल्यू है 8, तो ये 3 भी 8 से मल्टीप्लाई होगा, तो उसका फिर आता है दोस्तों 24। और ये रहा हम लोगों का आंसर जो कि है ऑप्शन सी। निम्नलिखित भिन्नों को आरोही क्रम में सजाएं। हमें यहाँ पे कुछ फ्रैक्शंस दिए गए हैं जिन्हें हमें आरोही क्रम यानी कि छोटे से बड़े के क्रम में सजाना है।
इस क्वेश्चन में हम ज़्यादा कुछ ट्रिक ट्रैक नहीं लगाएंगे दोस्तों, हम पहले इसको देख लेते हैं हमें भिन्न क्या क्या दिया गया है, जो कि है 5/7, 9/13, 2/3 और 8/11। तो अब हमें इसे भाग ही तो देना है। जब हम लोग इसको 5 भाग देंगे दोस्तों, तो हम लोगों को यहाँ पे 0 देना होगा और यहाँ पे डेसिमल में आएगा जो कि होगा 7। तो यहाँ पे होगा दोस्तों 49, तो आया 1, तो यहाँ पे 1 लिख देते हैं, क्योंकि यहाँ पे 10 आएगा तो 1 टाइम्स में 7 होगा, तो ये आया हम लोगों का 0.71। और जब हम लोग 9 13 से डिवाइड करते हैं तो हम लोगों को यहाँ पे लिखना होगा 19, और यहाँ पे हम लोग जब 0 दिए हैं तो यहाँ पे देंगे 6 टाइम्स में होता है दोस्तों 78, तो आया यहाँ पे 12, तो फिर यहाँ पे 0 देंगे तो हमें 9 टाइम्स में होगा 117। और अब फिर यहाँ पे हम लोग ये 2 को यहाँ पे देंगे तो यहाँ पे भी हम 0 लगाना है, यहाँ पे 0 देंगे ही, और यहाँ पे हमें मिला 6 टाइम्स में 18 और आया 2 ही, तो यहाँ पे फिर से 6 ही आएगा, क्योंकि यहाँ पे 18 ही देना पड़ेगा 20 देने से। अब 8/11 का बारी है, तो यहाँ पे हम लोग 8 लिखेंगे, इसमें भी वही सेम है, इसमें 0 देंगे तो यहाँ पे 80 आएगा, 7 टाइम्स में 77, और यहाँ पे घट के आएगा 3, तो 0 देंगे वहाँ पे तो आया 30, 2 टाइम्स में होगा दोस्तों कितना 22। हमें इनका वैल्यू पता चल चुका है जो कि क्या क्या है, तो अब इसे हमें सजाना ही तो है। तो पहले हमें कहा गया है कि छोटे से बड़े में सजाएं, तो हम पहले लिखते हैं 2/3, क्योंकि यहाँ पे 0.66 है, ये सबसे छोटा है, और इसके बाद हमें मिलता है 0.69 जो कि है 9/13, और यहाँ पे 0.71 जो कि है 5/7, और यहाँ पे हमें मिलता है 8/11 सबसे बड़ा। तो यही हमें ढूंढ के निकालना था, जो कि है हमारा ऑप्शन सी में। 1 से 100 तक कितने ऐसे संख्या हैं जो 4 द्वारा विभाज्य है, साथ ही 4 एक अंक है। तो हमें क्वेश्चन में कहा गया है 1 से 100 तक उतने हमें संख्या ढूंढने हैं, नंबर ढूंढने हैं जो डिजिट 4 हो ही उनके साथ में और 4 से डिविजिबल भी हैं। तो सबसे पहले हमें वो नंबर मिलता है 4, और हम लोग देखते हैं फिर होगा 24, फिर हम लोग देख सकते हैं होगा 40, फिर देखते हैं 44, फिर आता है 48, फिर आएगा 64, फिर आएगा 84। इसके बाद कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो 1 से 100 के बीच में एक डिजिट 4 कैरी करता हो और 4 से डिविजिबल हो। तो हम लोगों का आंसर आता है दोस्तों 1 2 3 4 5 6 7, जो कि है ऑप्शन ए। चीनी का मूल्य 20% घटाने पर ग्राहक को 160 रुपये में 2.5 किलोग्राम चीनी ज़्यादा मिला। प्रत्येक केजी चीनी का असल मूल्य कितना है? जैसे कि हमें क्वेश्चन में कहा गया है 20% मूल्य घटाने पर 2.5 किलो चीनी वो 160 रुपये में ज़्यादा खरीदता है, तो हम लोग कह सकते हैं यह जो 2.5 किलो उसको ज़्यादा मिल रहा है वह 20% है, तो 100% क्या होगा? क्योंकि हमें यह ढूंढना होगा कि वह पूरा चीनी खरीदता कितना है। तो 20 से यह जाएगा 5 बार में, तो हम लोग 2.5 से 5 को मल्टीप्लाई करते हैं तो आएगा 12.5 किलो, यानी कि वह व्यक्ति 160 रुपये में 12.5 किलो चीनी खरीद रहा है अभी 20% दाम कम होने पर। तो हम लोग अब 160 को जब 12.5 से भाग कर देंगे तो आएगा हम लोगों का 1 किलो का मूल्य। इसमें 0 दे देते हैं क्योंकि यहाँ पे है डेसिमल। अब ये पूरा नंबर हुआ, तो 25 से यह 5 बार में, 25 से यह जाएगा 64 बार में। जब 64 को 5 से डिवाइड किया जाएगा अब हम लोगों को मिलेगा 12 रुपये 80 पैसा, जो कि अभी का घटा हुआ दाम है 12 रुपये 80 पैसा। तो हमें ढूंढना यह है कि पहले वाला मूल्य क्या है। अभी ये जो 12 रुपये 80 पैसा जो है अभी का मूल्य, यह हमें ढूंढ के नहीं निकालना है। हमें क्वेश्चन में कहा गया है असल मूल्य, तो हमें पहले वाला निकालना है। जबकि यह तो अभी 20% डिस्काउंट होने के बाद में 12 रुपये 80 पैसा है। तो हम लोग कह सकते हैं जब 100 में से 20% डिस्काउंट मिला तो यह 80% है। तो 100% कितना होगा? यह डेसिमल के लिए हम लोग यहाँ पे 0 देंगे, और ये 2 0 कटा, तो 8 से यह जाएगा
एक बार में 8 और बचा ये 48 जो कि जाएगा 6 बार में। तो हम लोगों का आंसर आता है दोस्तों 16 रुपये पर केजी, जो कि है ऑप्शन बी। तो ये क्वेश्चंस थे दोस्तों 2018 का वेस्ट बंगाल पुलिस के कांस्टेबल पोस्ट के लिए हुए एग्जाम से, जो हम लोग पूरा सोल्व कर चुके हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा और आप लोगों को यह भी आइडिया हो चुका होगा कि वेस्ट बंगाल पुलिस के कांस्टेबल पोस्ट के लिए हुए एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं और क्या लेवल होता है। तो आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।